नमस्कार, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, बिहार में विधानसभा की कार्यवाही जो है वो चल रही है। आज सदन में क्या कुछ होने वाला है, इधर देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक्टिव हैं। वहीं बात करेंगे बिहार के सभी सीओ का। विजय सिन्हा ने अच्छे से इलाज कर दिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं और इंटर की परीक्षा भी चल रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आज क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आज बिहार विधानमंडल का दूसरा दिन है जो हम्म। सत्र चल रहा है, बजट सत्र उसका। हम्म। तो ऐसे में आज विधानसभा में या फिर विधान परिषद में निश्चित रूप से बजट सत्र के दूसरे दिन आज जो है सो बिहार का बजट पेश होगा। अच्छा। आपने देखा कि बीते दिन जो सो केंद्र की बजट पेश हुई थी हम्म। दिल्ली में, तो बिहार को क्या मिला यह सबकी नज़र में है। मिला नहीं मिला यह एक डिबेट का विषय बन के रह गया है, लेकिन बिहार बहस को छिड़ा हुआ है हाँ इस पर। बहस छिड़ा हुआ है। लेकिन बिहार को क्या मिला यह बिहार की जनता, बिहार की आम आवाम इसको बेहतर ढंग से समझ पा रही है। सिर्फ जो विपक्ष कह रहा है या कई ऑन ऑफ कैमरा बात करिएगा तो सत्तारूढ़ दल के भी नेता से बात करिएगा, वह भी करें बिहार को सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, कुछ मिला नहीं है इस बार। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि आज जब बिहार विधानमंडल के दूसरे दिन सत्र में जब बिहार का बजट पेश होगा तो कौन कौन से सौगात मिलती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा कि बीते दिन पहले दिन जब सत्र का आगाज हुआ था तो वह जो है सो ज्वाइंट सेशन में किस तरीके से वह व्हील चेयर पर आए थे। चोट है, गंभीर है, उसके बावजूद वह आए थे। तो यह अब इसको देखिए दो तरीके से डिकोड किया जा रहा है। एक तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह नहीं आएंगे, आएंगे। इस उहापोह के बीच में आपने देखा कि पूरी मजबूती के साथ सदन के अंदर वह मौजूद रहे और उस पर कहा भी, उन्होंने चुटकी भी ली कि देखिए सरकार है ये क्या कर रही है, नीट का मसला है, पीड़िता के पक्ष में अभी तक कुछ किया नहीं गया, सिर्फ सीबीआई का जांच कर करके एक खाना पूर्ति किया। तो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब जो है सो निश्चित रूप से नीट का जो मसला है, जो पीड़िता को न्याय दिलाने की बात है, उस पर विपक्ष जो है सो पूरी मजबूती के साथ आपको दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में घेरने की कवायद में है डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार। लेकिन सर, इस बीच तेजस्वी यादव घायल हैं, चोटिल हैं, लेकिन उनकी बहन चुटकी ले रही है उनकी चोट पर। नहीं, देखिए उनकी बहन जिसकी बात कर रही हैं, रोहिणी आचार्य, वह पोस्ट कर रही हैं। हम्म। वह पोस्ट में वह चोट लगा है भाई को, छोटे भाई को, तो निश्चित रूप से वह भी पीड़ित हैं। लेकिन वह पीड़ा को जो बयां कर रही हैं उस पर उन्होंने पोस्ट में लिखा है, जिस्मानी चोट से भी दर्द होता है मगर चोट जब दिल पर लगती है तो दर्द बेइंतहा होता है। तो ये निश्चित रूप से वह किस बात की ओर इशारा कर रही हैं, किस बात की ओर संकेत कर रही हैं रोहिणी आचार्य, उनकी बहन, इसको समझा जा सकता है कि जिस तरीके से वह यहाँ से निकल कर के गई। वह बिटिया जो अपने पिता को किडनी डोनेट किया था तो वह उसको देश और दुनिया सलाम करता है, वैसी बिटिया का पीड़ा झलक करके आ रहा है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की बहन है तो उनको भी पीड़ा है। भाई को अगर पीड़ा होगी तो निश्चित रूप से बहन को पीड़ा होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन वह अपने जो पोस्ट है उसके माध्यम से अपनी पीड़ा भी बयां कर रही हैं और भाई के तरफ भी वह उनका दिखाई पड़ रहा है। सदन की कार्रवाई आज चलेगी, लेकिन उस बीच आज मोकामा के जो बाहुबली अनंत सिंह है वो जेल से बाहर आ रहे हैं। नहीं, देखिए निश्चित रूप से जदयू के वह विधायक हैं और आज वह शपथ लेंगे। पद अपना जो विधायक का अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ले सके हैं, तो वह लगातार जेल में बंद है। 3 माह के आसपास कमोबेश हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब उनको न्यायालय से निश्चित रूप से यह मिला होगा। उसके बाद पटना या सिविल कोर्ट से हाँ, पटना सिविल कोर्ट से, उसके बाद से वह आज जो है सो कहा जा रहा है कि सदन की कार्रवाई में आएंगे, वह शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद में वह निश्चित रूप से अनंत सिंह, एक उनका तो आप देखते हैं अनंत सिंह का रौब और रुतबा क्या होता है, तो यह देखने वाली बात होगी। और किस मामले में, दुलारचंद हत्याकांड के मामले में वह जेल में हैं, तो फिर वो आएंगे तो फिर क्या होता है फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जो ऊहापोह की स्थिति थी कि अनंत सिंह कब लेंगे शपथ, वह आज ऊहापोह खत्म हो यानी जाएगा। आज वो विधायक पद की शपथ लेंगे। ऐसे में आगे चर्चा करेंगे। सीओ को लेकर सरकार सर लगातार एक्शन मोड में है। नहीं, देखिए सीओ, देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं विजय सिन्हा, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं। आप देख रहे हैं महाअभियान चल रहा है, महाअभियान चल रहा है। आपको दाखिल खारिज, परिमार्जिन प्लस समेत कई सारे अहम सवाल हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं। और इस विवाद में आप एक बात समझ लीजिए कि आपको लगातार जमीन का जब विवाद होता है कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करना पड़ता है।
तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब सीओ अंचलाधिकारी जब अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस काम से अपने आप को अलग रखा, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से विभाग की ओर से एक बड़ा पत्र जारी किया गया था कि वाहन लेने का, उनका लॉकर जो उनका सब अंचल कार्यालय में रहता, तो यह सब। लेकिन यह क्यों सवाल और मसला बना? ये कहीं न कहीं इन लोगों का रेवेन्यू सेवा से आते हैं, राजस्व सेवा से आते हैं, तो ऐसे में इनकी भी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से ही होती है, तो इनके प्रमोशन का, पदोन्नति का, तो खैर यह जो मामला बना, तो फिर विजय सिन्हा निश्चित रूप से अपने उनसे वह शिष्टमंडल मिला, तो राजस्व कर्मियों का जो सीओ का जो सेवा संघ है, उसको मिलने के बाद में उनसे बातचीत हुई। उसके बाद से कहा गया कि अब वो लोग अवकाश पर नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ सर, अब विजय सिन्हा का आश्वासन मिला, 3 स्तरीय कमेटी बनाई गई। वो 3 स्तरीय कमेटी तमाम, और विजय सिन्हा ने स्वयं कहा कि यह संवेदनशील मामला है, उन लोगों का मामला भी जायज है, जब काम कर रहे हैं तो उन लोगों को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में एक बात मान के चलिए कि अब उन लोगों का मांग, जब सरकार ही, देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जब सरकार ही उनके डिमांड पर सहानुभूतिपूर्वक बात करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में अब राजस्व कर्मचारी माने जो राजस्व कर्मी हैं, जो सीओ हैं, अब उनके हड़ताल पर या अवकाश पर जो भी जाने की अब बात अब नहीं दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत की बात आपको दिखाई पड़ेगी। अब तमाम अंचलों में जो सीओ हैं वह काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब विजय सिन्हा का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो रहा था, उसके बाद ही वो वहाँ पर जो राजस्व कर्मी का सेवा संघ है, रेवेन्यू सीओ का, उन लोगों ने बोला कि हम लोग अभी यहाँ तो बात कर लिए हैं, बात बहुत सहानुभूतिपूर्वक हुआ है, मंत्री का भी सहानुभूति मिला है हम लोगों को, लेकिन अब हम लोग अब जा करके अन्य अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों से बात करेंगे, उसके बाद क्या होगा यह देखने वाली बात है। लेकिन सर विजय सिन्हा ने एक बात ये भी कहा कि इलाज होता है तो जो दवा है वो कड़वी लगती है, सीओ को लेकर ही। नहीं, निश्चित रूप से विजय सिन्हा देखिए सैटारिकल वे में कह रहे हैं, लेकिन वह बात तो है, इलाज तो हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो एक राजस्व विभाग जो है, जो वह कितना काली का कोठरी कहा जाता था, तो उसकी सफाई में निश्चित रूप से लग गए हैं विजय सिन्हा। तो यह कहीं न कहीं लोगों को पीड़ा है, वह पीड़ा छलक रही है, दिखाई पड़, शिकायत करते हैं कि सीओ मनमानी करते हैं। बिल्कुल, देखिए सीओ क्या, आपको आप अंचल में जाइए तो यह क्या कहा जाता है कि बगैर टेबल के नीचे से आपका काम नहीं होगा, गिव एंड टेक किए हुए। तो यह कहीं न कहीं ये तो माप है, और यह विभाग कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं। आप पहले भी देखिएगा, उस जिस विभाग में विजय सिन्हा है, उस विभाग की कैसी छवि थी, यह कहने की बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। और आप अगर यदि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाइए, आप राजस्व विभाग में जाइए, आप देखिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर अंचलों में देखिएगा कि बिना आपको इधर-उधर किए हुए आपका काम नहीं होता है। तो लोग ये पीड़ा है, देखिए थाना में जिस तरीके से शिकायत के लिए आप जाइएगा, वहाँ पर भी आपको झोल-झाल दिखाई पड़ता है, तो यह स्थिति आपको सीओज़ के ऑफिस में भी दिखाई पड़ती है। तो इतनी बात तो तय है। यानी विजय सिन्हा से मिलने के बाद सीओ ने हड़ताल खत्म कर दिया है। अब देखिए हड़ताल नहीं था ये, हम यही बात कह रहे हैं। ये देखिए अनिश्चितकालीन अवकाश, अच्छा, अनिश्चितकालीन इंडेफिनिट अवकाश पर ये लोग गए थे। अब इसी पर देखिए जब विजय सिन्हा, जब मंत्री से बातचीत हो गई, संघ के जितने भी जो नेतागण थे, तो उनसे, और विजय सिन्हा ने 3 स्तरीय कमेटी बना दिया, सहानुभूतिपूर्वक बातचीत की। जब बातचीत हुआ तो सब कुछ जब दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पर नहीं जाएंगे, ये लोग फिर लौट के अपना काम करेंगे। क्योंकि देखिए अभी विधानमंडल का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से जरूरी है कि आपको अपने अपने क्षेत्र में रहना है, माने अपने अपने प्रखंड में रहना है, अपने अपने अंचल कार्यालय में आपको काम करना है, और जनता की जिम्मेवारी भी आपके कांधों पर है। बात आगे करेंगे सर। आज इंटर की परीक्षा है, कौन कौन से आज सब्जेक्ट्स की परीक्षा होने वाले हैं और क्या कुछ गाइडलाइन है? देखिए आपने देखा कि पहले दिन आपको बीते दिन भी परीक्षा हुई थी, शुरुआत ही हुई थी कल से, और आज फिर से दूसरे दिन आज परीक्षा है। तो आज जो दूसरे दिन परीक्षा है, 9:30 से 12 बजे तक एक परीक्षा होगी, उसके बाद से 2 बजे से 5:15 तक परीक्षा होगी, और सब केंद्र पर जितने भी केंद्र हैं आपको आधा घंटा पहले पहुंचना है। ये सबसे बड़ी बात है। और पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की मुकम्मल तैयारी है, पूरा जांच के बाद ही सबको प्रवेश किया जा रहा है। आधा घंटा पहले आपको प्रवेश करना है, नहीं तो आप अगर यदि दीवार तड़पिएगा, कूदिएगा, फांदिएगा, तो यह सब आपको फिर नहीं होगा, होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप पर कार्रवाई होगी, आप पर जो चीज है, परीक्षा से आप बाधित होइएगा। तो हम लाइव सिटीज का रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि तमाम ऐसे परीक्षार्थी जो इंटर के हैं
वह आधा घंटा पहले अपने अपने संबंधित केंद्र पर पहुंचे, सो दैट कि कंफर्टेबल होकर के आप जो है सो एग्जाम हाँ, परीक्षा दे पिछले दिनों सके। कई ऐसी तस्वीरें सर जिले से निकल कर आई कि लड़कियां दीवार कूद रही हैं लेट से पहुंचने पर, बहुत बिल जगह एग्जाम नहीं भी दी। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि आधा हाँ। घंटा पहले पहुंचे, ट्रैफिक जाम है या आपको दूर दराज जाना है सेंटर पर, तो आप आधा घंटा पहले, इसीलिए विभाग की ओर से कहा गया है। हम्म। और आज जो है सो परीक्षा है मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस की, गणित की और राजनीतिक विज्ञान की। तो ये निश्चित रूप से 2 सीटिंग की परीक्षा है। पहला सीटिंग 9:30 बजे से, दूसरा सीटिंग 2 बजे से होगा। तो आधा घंटा पहले आपको अपने संबंधित केंद्र पर पहुंच जाना है। तो परीक्षा जो परीक्षार्थी देने जा रहे हैं तो वो कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे अपने परीक्षा केंद्र पे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।